देखो, एक साइबर ट्रक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो होता है इसका एक्सोस्केलेटन डिजाइन, और ये डिजाइन स्टेनलेस स्टील से बना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो मटेरियल का यूज किया जाता है वो मटेरियल एक रॉकेट में यूज किया जाता है, और इसका जो ग्लास होता है वो पॉलीमर के कई लेयरों से मिलकर बना होता है, और इसी के वजह से ये बुलेट प्रूफ होता है। और भी ऐसे इसके बहुत से फीचर हैं, जैसे कि इसका जो स्टीयरिंग होता है ये सबसे एडवांस स्टीयरिंग है, और ये बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन सा भी लगता है। और इसका स्टीयरिंग वायर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके स्टीयरिंग में कोई भी मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता है, ये सेंसर और मोटर की हेल्प से अपने व्हील को डायरेक्शन देता है। और भी ऐसे इसके बहुत से चीजें हैं, जैसे कि इसका मोटर कैसे वर्क करता है, इसमें कितने मोटर होते हैं, और ये पूरा ही साइबर ट्रक कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं हर्ष और वेलकम है हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे मेन पार्ट जो इसका आता है वो होता है इसका एक्सोस्केलेटन डिजाइन, और ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है, और ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। और इसमें ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जो कि किसी रॉकेट में यूज किया जाता है, जो कि काफ़ी इसे यूनिक बनाता है। और इसका जो डिज़ाइन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल आप जितने भी कार देखोगे उनका जो फ्रेम होता है उसके ऊपर से बॉडी को रखा जाता है, लेकिन ये जो साइबर ट्रक है इसका बॉडी ही इसका फ्रेम होता है, और इसी को हम लोग एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और ये 30x कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक नॉर्मल स्टील से 30 टाइम ज़्यादा मजबूत है, बल्कि ये एक स्टील का वेरिएंट है, और ये नॉर्मल स्टील से तकरीबन 4 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर हम लोग दूसरे नंबर पर इसके ग्लास के बारे में बात करते हैं, जो कि तकरीबन 71 इंचेस का होता है, और ये पॉलीमर के कई लेयरों से मिलकर बना होता है, और इसी के वजह से ये बुलेट प्रूफ बन पाता है। और ये तकरीबन 9 mm के बुलेट को इजीली रोक सकता है, लेकिन ये एक स्नाइपर से चलने वाले बुलेट को नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। और वैसे भी जब इसका ट्रायल चल रहा था तब इसका ग्लास ब्रेक हो जाता है। हालांकि इसके बाद कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि इसके बाद इसके ग्लास को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। तो इसके बाद हम लोग इसके स्टीयरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन सा भी लगता है। और मेन बात तो ये है कि ये किसी फाइटर जेट के जैसा लगता है, और ये पूरा ही स्टीयरिंग वायर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो स्टीयरिंग है वो इसके व्हील से डायरेक्ट मैकेनिकली कनेक्ट नहीं होता है, ये सेंसर और मोटर की हेल्प से इसके व्हील को डायरेक्शन देता है। और ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ फ्रंट व्हील ही रोटेट करता होगा, बल्कि इसका जो रियर व्हील है वो भी टर्न कर सकता है, और ये तकरीबन 10 डिग्री तक टर्न कर सकता है, जिस वजह से इसे शार्प टर्न लेना या फिर यू टर्न लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सकता है। और इसका जो स्टीयरिंग होता है वो भी एडेप्टिव टाइप का होता है, मतलब कि इसका जो स्टीयरिंग होता है वो अपने स्पीड के अनुसार अपने रिस्पॉन्स टाइम को स्लो या फिर बढ़ा सकता है। जैसे कि जब इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है या तकरीबन 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में होता है, तब इस स्टीयरिंग को आप हल्का सा भी मोड़ोगे तब ये गाड़ी तुरंत ही टर्न कर जाएगा। लेकिन जब यही इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर 100 को क्रॉस कर जाएगा, तब इस स्टीयरिंग को आप हल्का सा टर्न करोगे तब ये उतना ज़्यादा टर्न नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव सिस्टम, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इस कार को स्टेबल बनाने में। और यहाँ पर हम लोग स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग इसके हर एक वेरिएंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस साइबर ट्रक का टोटल 3 वेरिएंट होता है। सबसे पहला आता है इसमें सिंगल मोटर RWD, जिसे हम लोग रियल व्हील ड्राइव भी बोलते हैं, और ये सबसे बेसिक वेरिएंट है इसका। और इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो तकरीबन 400 किलोमीटर तक का है, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन 0 to 100 बस 6.5 सेकेंड में कवर कर जाता है। और ये तकरीबन 600 हॉर्स पावर का आउटपुट भी जनरेट करता है, जिस वजह से इसका जो टोइंग कैपेसिटी होता है वो तकरीबन 3400 kg तक होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल कार जिसका वजन तकरीबन 1500 kg का होता है, इसके 2 या 3 क्वांटिटी को ये अपने साथ टो कर सकता है। और फिर इसके बाद हमारा आता है इसमें यूज होने वाला दूसरा वेरिएंट, जिसे हम लोग डुअल मोटर AWD बोलते हैं, और ये ऑल व्हील ड्राइव है, क्योंकि इसका एक मोटर इसके पीछे वाले एक्सल को रोटेट कराता है, और इसका जो दूसरा मोटर है वो इसके आगे वाले एक्सल को रोटेट कराता है। और ये काफ़ी पावरफुल होता है, इसके साथ साथ ये बेटर ट्रैक्शन भी देता है। इसका मतलब ये होता है कि ये रोड के साथ काफ़ी चिपक के चलेगा, और ये काफ़ी स्टेबल भी होगा। और इसका जो रेंज है ना वो तकरीबन 550 kg का है, और इसका जो स्पीड है वो 0 to 100 बस 4.1 सेकेंड में कवर कर सकता है। और ये तकरीबन 400 हॉर्स पावर का आउटपुट जनरेट कर सकता है, जिस वजह से इसका जो टोविंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 4990 kg का है, और ये अपने साथ में 3 या फिर 4 कार को तो टो कर ही सकता है। और फिर तीसरे नंबर पर हमारा आता है साइबर बीस्ट, जिसे हम लोग ट्राई मोटर AWD भी बोलते हैं, और इसमें टोटल 3 मोटर लगे होते हैं। पहला मोटर इसके फ्रंट वाले एक्सल को रोटेट कराता है, और दूसरा मोटर इसके पीछे वाले 2 पहिए को रोटेट कराता है, और इसका जो तीसरा मोटर होता है वो भी इसके पीछे वाले दोनों पहिए को ही रोटेट कराता है, लेकिन ये इसे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसे ये काफ़ी पावरफुल भी बना देता है।
लेकिन इन सब के बावजूद भी इसका जो टोइंग कैपेसिटी होता है वो तकरीबन 4990 kg का ही होता है, जो कि हमारे डुअल मोटर AWD के बराबर होता है। लेकिन इसका जो स्पीड होता है वो 0 to 100 बस 2.6 सेकेंड में कवर कर सकता है। लेकिन बात तो यहाँ पर ये आता है ना कि इसका जो टोविंग कैपेसिटी है वो हमारे डुअल मोटर AWD के बराबर क्यों है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा मोटर लगाया गया है और ये इसलिए लगाया गया है ताकि इसका पावर बढ़ सके। लेकिन इसके पावर बढ़ने से इसका टोइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाया गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साइबर ट्रक में जो इसका फ्रेम है ना उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वही 4990 kg का है। अगर ये इससे ज़्यादा लोड को टो करेगा ना तब हो सकता है कि ये फ्रेम इसका बेंड हो जाए या फिर क्रैक हो जाए, जिस वजह से इसके पास एक एक्स्ट्रा मोटर होते हुए या फिर एक्स्ट्रा पावर होते हुए भी ये इससे ज़्यादा लोड को अपने साथ टो नहीं कर सकता है।